सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। एक बार फिर से हाउस ऑफ वर्शिप कलीसिया की सर्विस में आपका स्वागत है। ये है भाग 2 जिसमें हम सीख रहे हैं देने के बारे में। और मैं आपको 7 कारण बता रहा हूँ। बेशक बाइबल में बहुत सारे देने के कारण हैं, लेकिन सिर्फ मैं 7 कारण जो आपको बता रहा हूँ इन 2 भागों में। और अगर आप हमारा पहला भाग नहीं देख पाए तो इस भाग को आप YouTube में जाकर देख सकते हो, 7 रीजन्स टू गिव, देने के 7 कारण। और इसके भाग 1 को आप देख सकते हो ताकि पूरी शिक्षा आपको मिल सके। लेकिन जल्दी से मैं वो 4 बातें एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जो मैंने बताई थी। पहली बात, क्यों देना है? क्योंकि परमेश्वर का घर उजाड़ में है, और जब हम परमेश्वर के घर की चिंता करते हैं ये हमारे अंदर संतुष्टि लेकर आता है। दूसरा कारण जो हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि हमें क्यों देना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है आखिरी दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। तीसरा देने का कारण जो बाइबल में है, इसके कारण एक चमत्कारी दरवाजा, एक अलौकिक दरवाजा, एक सुपरनैचुरल डोर हमारे लिए खुला रहता है ताकि जरूरत के समय में हमें कोई भी घटी ना हो, और परमेश्वर अलौकिक रीति से हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। और जो चौथा कारण जो हमने पार्ट 1 में जिसके बारे में जाना वो था क्योंकि परमेश्वर हमें दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनाना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे 5वीं बात की ओर, और हम देखेंगे, जैसे इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय आप देख रहे हैं, उसकी पहली और दूसरी आयत की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। यहां ऐसा हुआ, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो यह है 5वां कारण देने का। तो क्या है 5वां कारण? ये आराधना करने का एक तरीका है। जब हम देते हैं तो हम अपने देने के द्वारा, चाहे टाइट्स हो, ऑफरिंग्स हो, परमेश्वर के कार्यों के लिए जो हम डोनेशंस देते हैं, तो ये क्या है? ये हमारा आराधना का हिस्सा है। तो आराधना हम सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीकर ही नहीं, आराधना सिर्फ गीत गाकर ही नहीं, लेकिन आराधना हम परमेश्वर के कार्यों के लिए देकर भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बाइबल में लिखा है, जो पूर्वी देश से जो लोग थे जो प्रभु की खोज में आए थे, उस तारे को देखकर वो जब उनको मालूम पड़ा प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, वो वहाँ गए, और बाइबल में लिखा है वो बहुत सारे तोहफे, बेशकीमती तोहफे लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह का आराधना किया। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब भी पुराने नियम में खासकर परमेश्वर की आराधना की बात आई है, वो सिर्फ एक गीत नहीं थे या साज नहीं थे, लेकिन अक्सर उसके साथ एक बलिदान जुड़ा होता था। तो यहाँ पर हम उत्पत्ति की किताब 22वें अध्याय में जैसे हमने देखा, तो परमेश्वर ने अब्राहम से एक ऐसी आराधना करने के लिए कहा जो कि बड़ी कठिन थी, और परमेश्वर ने कहा अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी करके चढ़ा दे। बेशक परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहे थे, उसको टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य का बलिदान नहीं चाहिए। एक ही बार प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए बलिदान हो गए ताकि उसके द्वारा हर कोई मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सके, उद्धार या मुक्ति प्राप्त कर सके। तो यहां पर हम देखते हैं अब्राहम विलिंग था, और परमेश्वर के कहे के अनुसार, चाहे वो आराधना करने के लिए उसको एक बहुत बड़ी कीमत भरनी पड़नी थी, लेकिन वो परमेश्वर का आराधक था और परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो तैयार था। तो हम जब देते हैं, हमारा देना किस चीज को दर्शाता है? हमारा देना आराधना को दर्शाता है। हम देने के द्वारा, परमेश्वर के कार्यों के लिए देने के द्वारा, परमेश्वर के राज्य की जरूरतों के लिए देने के द्वारा, परमेश्वर का भवन, जैसे पहला पॉइंट मैंने बोला था पहले भाग में, जो उजाड़ पड़ा है, देने के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये वर्शिप का हिस्सा है, और परमेश्वर हमें अपना एक वर्शिपर गिनते हैं, और परमेश्वर कहते हैं ये मेरा वर्शिपर है, क्योंकि मैंने देखा है ये अपने आप को सौंपता है, अपनी जिंदगी को सौंपता है। और जैसे रोमियो 12 का एक पहली आयत में ऐसा लिखा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्वयं दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हिंदी में लिखा है आत्मिक सेवा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है दिस इज अ ट्रू एक्ट ऑफ वर्शिप। ये आराधना है। जो रियल ट्रांसलेशन है वो है आराधना। ये तुम्हारी आराधना है। तो अपने आप को जीवित, पवित्र, भाता हुआ बलिदान करके हमें परमेश्वर को चढ़ाना है। ये आराधना का हिस्सा है। देखो, जो हम धन कमाते हैं, जो हम पैसा कमाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, खून पसीने की कमाई से हम खाते हैं, कई बार कितनी मुश्किल झेलनी पड़ती है। पैसा कमाने के लिए कई तरह के प्रेशर्स झेलने पड़ते हैं। उसके लिए पहले हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, क्वालिफिकेशन लेते हैं, या किसी से काम करना सीखते हैं और घंटों घंटे काम करते हैं। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। काम एक तरह से हमारी जिंदगी है।
और उस जिंदगी को देने के द्वारा, अपना वो एक दिन देने के द्वारा या अपना एक महीना देने के द्वारा, उस काम के प्रति अपनी जिंदगी को एक महीने के लिए खर्च करने के द्वारा हम पैसा कमाते हैं। और वो पैसा अब हम सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल नहीं करना, हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। तो जब हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, ये ऐसे है जैसे हम अपनी जिंदगी दे रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के कुछ दिनों को बोया उस पैसे को कमाने के लिए। तो सिर्फ ऑफ कोर्स हमें अपने आप को भी चढ़ाना है, अपनी जिंदगी भी देना है, लेकिन वो जो धन हमने कमाया है अपनी जिंदगी के दिनों को खर्च करके, वो जब हम परमेश्वर के राज्य को देते हैं, राज्य के लिए देते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए देते हैं, परमेश्वर कहते हैं ये तुम्हारी आराधना है, तुम मेरे सच्चे आराधक हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे हो। तो आपका देना क्या है? परमेश्वर की आराधना करना है। तो पांचवी बात, हम क्यों देते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के आराधक हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को खर्च किया, हमने मेहनत किया, पैसा कमाया, और फिर हम वो पैसा लेकर परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए सौंपते हैं। क्योंकि पहला पॉइंट जैसे मैंने कहा, क्योंकि परमेश्वर के भवन में ज़रूरत है, परमेश्वर के राज्य के लिए ज़रूरत है, दूसरे लोगों के लिए परमेश्वर हमें आशीष बनाना चाहते हैं, जो कि पहले भाग में चौथा पॉइंट था, जिसमें हमने देखा कि कैसे वो लड़का जिसके पास 2 जौ की रोटी और 5 मछली थी, और कैसे उससे 5000 पुरुष और स्त्रियां और कितने सारे बच्चे तृप्त हो गए और 12 टोकरियां बच गई। तो चाहे वो हमारा थोड़ा भी क्यों ना हो, परमेश्वर के कार्यों के लिए बहुत लाभदायक है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो देना क्या है? देना एक्ट ऑफ वर्शिप है। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं देने के द्वारा। और छठी बात जो मैं आपके साथ करूंगा, हमें क्यों देना है? हमें इसलिए देना है क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। हम क्यों देना है? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। आप भी परमेश्वर के हो, मैं भी परमेश्वर का हूं, आकाश भी परमेश्वर का है, पृथ्वी भी परमेश्वर का है। तो परमेश्वर कहते हैं क्या ये सब कुछ मेरा नहीं है? एक और आयत जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वो है हागे उसका 2 अध्याय और 8वीं आयत, हगाई चैप्टर 2 वर्स 8, चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर क्या कहते हैं? चांदी भी मेरी है, सोना भी मेरा है। अय्यूब 41 अध्याय किसी और 11 आयत में लिखा है, किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा ही है। जो कुछ इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर कहते हैं वो मेरा ही है। तो हम जब दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जो परमेश्वर का है परमेश्वर को वापस लौटा रहे हैं। हम क्यों देते हैं? हम कहते हैं प्रभु हम इस बात को भूल नहीं सकते, ये हमारा नहीं, ये आपका है, आपकी देन है। हमारा घर, हमारा बंगला, ये ज़मीन, आज लोगों के पास कितने प्लॉट हैं, कितने कितने एकड़ उनके पास ज़मीन होती है, और हम कई बार कुछ लोग घमंडी बन जाते हैं, वो कहते हैं मैं इतने एकड़ का मालिक हूँ। लेकिन परमेश्वर पता क्या कहते हैं? तेरा कुछ भी नहीं है, सब मेरा है, ये मेरी देन है, ये मेरा तोहफा है मनुष्य को जो मैंने तोहफा दिया है। इंसान ये भूल जाता है। तो हमें क्यों परमेश्वर के कार्यों के लिए देना है? हम क्योंकि हम इस बात का एहसास करते हैं जो कुछ भी है परमेश्वर का है, और जब परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की राज्य की ज़रूरतें हैं, हम अपना हाथ नहीं रोकेंगे, इस बात को जानते हुए कि आज जो हमारी जेब में है, आज हमारी मुट्ठी में है, आज जो हमारे बैंक में है, परमेश्वर का है। और जब भी जो ज़रूरत पड़ेगी हम उसकी ज़रूरत को, उसके राज्य की ज़रूरत पूरी करने को तैयार हैं, क्योंकि ये सब परमेश्वर की देन है। हालेलुया! कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि प्रभु हमें दे रहे हैं, हमारे हाथ में दे रहे हैं, और अब कह रहे हैं अब इसे मेरे राज्य में लगा दो, अभी इसे मेरे कार्यों में लगा दो। और 7वां कारण क्यों देना है? हमें इसलिए देना है क्योंकि परमेश्वर कहते हैं आई विल रिब्यूक द डिवॉरर, मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, झिड़कूंगा। नाश कौन करता है? बाइबल में लिखा है इब्लिस शैतान चोर है, वो नाश करता है, वो डिस्ट्रॉयर है, वो एक मनुष्य के जीवन में डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 10वीं आयत में लिखा है, चोर किसी और काम से नहीं, नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, उजाड़ डालने के लिए, मार डालने के लिए, घात करने के लिए वो आता है। लेकिन यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर क्यों देना है? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं नाश करने वाले को झिड़कूंगा, मैं नाश करने वाले को गुड़कूंगा, मैं नाश करने वाले को डांटूंगा। आई विल रिब्यूक द डिवॉरर, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो मलाकी उसका 3 अध्याय 10 से लेकर 12 आयत तक। इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मलाकी 3 अध्याय 10 से लेकर 12 आयत। यहां लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ,
कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए, आगे लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सो परमेश्वर यहां पर क्या कहते हैं? सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। मैं नाश करने वाले को झिड़कूंगा, तुम्हारी दाखलता से फल कच्चे ना गिरेंगे, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें कई नुकसानों से बचा लूंगा। शैतान कई तरह के नुकसान हमारे जीवन में लाने की कोशिश करता है। पिछले साल हमारे जीवन में भी उसने बहुत नुकसान लाने का कोशिश किया, लेकिन हमने देखा जितना उसने कोशिश किया परमेश्वर ने उससे कई गुना बढ़कर हमें वापस दिया। ये परमेश्वर की महानता है। तो क्यों देना है हमें परमेश्वर के लिए, कार्यों के लिए? क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। प्रभु कहते हैं ऐसा करके मुझे परखो कि मैं नाश करने वाले को झिड़कूंगा। बहुत सारे लोगों के पास आ तो जाता है ब्लेसिंग, लेकिन ठहर नहीं पाता। वो उस वोट का ठहराव कब होता है? जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं पर चलते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्यों के लिए देते हैं, जब हम स्वार्थ को जगह नहीं देते, जब हम परमेश्वर के राज्य जो उजाड़ पड़ा है उसकी चिंता करते हैं, उसकी ज़रूरतों की चिंता करते हैं, जब हम दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग का बनने के लिए तैयार होते हैं, जब हम देने के द्वारा एक अलौकिक दरवाज़ा हमारी ज़िंदगी में, एक परमेश्वर का दरवाज़ा खुला रहता है, जब हम इस बात का एहसास करते हैं कि आज जो कुछ भी हमारे पास है हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है, आपके दाखलताओं से फल कच्चे ना गिरेंगे। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी के ऊपर बनी रहेगी। और बाइबल में लिखा है सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। लोग आपको ब्लेसेड कहेंगे। लोग कहेंगे सच में तुम लोग परमेश्वर के आशीष पाए हुए लोग हो। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ ना होता, जैसे दाऊद कहते हैं, अगर दाऊद कहता है अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो दुश्मन मुझे नष्ट कर डालता। ये क्योंकि हमारे साथ प्रभु है, क्योंकि हमने उन पर भरोसा रखा है, हमने अपने ज़िंदगियों को, अपने धन दौलत को, अपने पैसे को, हम ये एहसास करते हैं ये सब परमेश्वर का है और परमेश्वर ने हमें दिया है, तो वो प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। मालूम है कई बार बैंक अकाउंट्स भी, बैंक्स भी कई बार सुरक्षित नहीं होते। कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। कई बार फाइनेंस कंपनियां हम देखते हैं सुरक्षित नहीं होती। आज बहुत सारे लोग हैं कई तरह के शक में, डर में। आजकल लोग पैसा कई जगहों में इन्वेस्ट करने के लिए भी डरते हैं, लेकिन याद रखें परमेश्वर के हाथ बहुत सुरक्षित हैं, आपके पिता के हाथ बहुत सुरक्षित हैं। तो जो हमने प्रभु के हाथों में दिया है वो सुरक्षित है। और याद रखें जब 2 रोटी, जैसे मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया था पहले भाग में, अगर आपने नहीं देखा वो देखना भूलना मत। जब 2 रोटी और 5 मछली जब लड़के ने प्रभु के हाथ में दिया तो वापस कितना बचा? सबको तृप्त करने के बाद 12 टोकरी बच गया। 12 टोकरी बच गया। ये है प्रभु की ब्लेसिंग, ये है परमेश्वर के कार्य, ये है परमेश्वर का कार्य करने का तरीका। तो क्यों ना हम बड़े आनंद के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस बात को समझते हुए कि हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है, तो हम परमेश्वर के कार्यों के लिए देते रहें और देना शुरू हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। बाइबल में लिखा है वो जिसने उसकी ओर देखा उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ, उसको कभी शर्मिंदा होना नहीं पड़ा, उसके चेहरे पर हमेशा चमक बनी रहती है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं इन पंछियों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं, परमेश्वर इनको भी देता है, तो तुम इन पंछियों से कितना बढ़कर हो, परमेश्वर तुम्हें क्यों ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव रखना है। बाइबल में लिखा है जैसा स्वभाव यीशु का था वैसा ही तो तुम्हारा भी हो। तो प्रभु ने अपने आप को दे दिया, हम भी अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देते हैं। हम आज से इस बात का अंगीकार करें और मान लें और कह दें प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए मरे, हम आपके लिए जिएंगे। सो सिर्फ धन ही नहीं देना, अपना मन भी देना है, अपना हृदय भी देना है। और अगर आज कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया हुआ, आपने अपना हृदय प्रभु को नहीं दिया है, मैं आपको न्योता देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय, और आप मेरे पीछे ये दोहराएं और कहें प्रभु यीशु मसीह मुझे विश्वास है
आज से करीब 2000 साल पहले आप इस दुनिया में आए, मेरे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके खिलाफ जानने और अनजाने में बहुत सारे गुनाह किए हैं, मुझे क्षमा करो। प्रभु मुझे नई जिंदगी दे दो, मुझे अपने लहू से धो दो। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जाओ, मेरे शरीर को अपना मंदिर बना लो। मेरे गुनाह क्षमा करने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना किया है, आज आपके गुनाह क्षमा हो गए हैं, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दे दिया है। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है। आपके शरीर आज से लेकर आपका बदन पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है, परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है। और इस समय मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए भी जो बीमारी में हैं, जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी हैं। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ सहमत हो जाएं। आमीन लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, वो लोग जो अभी तक बचाए नहीं गए, प्रभु जो प्रोग्राम देख रहे हैं, इनके कुछ रिश्तेदार, जान पहचान के लोग अभी आपको जान नहीं पाए, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से पिता आप अपने आप को जाहिर करें। मैं प्रार्थना करता हूँ वो लोग बीमारी में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जिनके माँ बाप बीमारी में हैं, भाई बहन बीमारी में हैं, बच्चे बीमारी में हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं इनके जिस्मों के ऊपर चंगाई की घोषणा कर देता हूँ। पवित्र आत्मा आप छू लें और पूरी तरह से चंगाई दे दें। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, होने दे आर्थिक ब्लेसिंग मिले। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मेरे पास तो 2 रोटी भी नहीं है, 5 मछली भी नहीं है, मेरे पास तो कुप्पी में थोड़ा सा तेल भी नहीं है और थोड़ा सा आटा भी नहीं है, प्रभु होने दे अलौकिक चमत्कार करें, क्योंकि जो देने का हृदय रखता है आप उसको हाथ में देते हैं ताकि वो आपके राज्य के कार्यों में बो सके। होने दे जो नहीं दे सकता, प्रभु होने दे इनको आशीष दें ताकि इनकी भी ज़रूरतें पूरी हो और ये भी आपके राज्य के कार्यों में आपकी सेवकाई में सहयोगी बन सके। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।